हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सुदीप फार्मा लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए, फिर लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 21 नवंबर ओपन हुआ था, 25 नवंबर क्लोज किया जा रहा है। मतलब आज के दिन क्लोजिंग डेट है। ₹1 का फेस वैल्यू, 563 टू 593 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 25 शेयर्स की लॉट साइज। कॉम्बिनेशन है फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर शेल का, 895 करोड़ का इशू साइज, 1.5 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है। इसमें से ओनली 10%, मतलब 95 करोड़ का फ्रेश इशू है, ओनली 10% का। बाकी रेस्ट 800 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। बुक बिल्ट आईपीओ बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 26 नवंबर का, 27 नवंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 28 नवंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 25 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिएगा आपको ओनली 1 लॉट ही लॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई में मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। देखिए, स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो स्मॉल एचएनआई में अगर होता है गाइस तो ओनली 14 लॉट ही लॉट किया जाएगा, आप जितना भी अप्लाई कीजिए। बिग एचएनआई में ओनली 68 लॉट ही लॉट किया जाएगा अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। प्रोमोटर होल्डिंग का प्री इशू 89.37%, पोस्ट इशू 76.15%। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। 20% का ऑफर दिया गया। बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। एंकर से 268.5 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, कंपनी में क्यूआईबी से बिल्कुल सब्सक्राइब लगभग 13% सब्सक्राइबर, और वैसे भी गाइज एक्सपेक्टेड था, क्योंकि देखिए क्यूआईबी क्या होता है, लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। अब देखना है कि क्या आज के दिन आईपीओ में क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन होता है या फिर नहीं, बट 2 दिन में 13% ओनली सब्सक्राइबर, 4 लाख शेयर्स का बीट किया 24 करोड़ का। बट बिग एचएनआई में 11 टाइम सब्सक्राइबर, जो कि 15.1 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.66 करोड़ शेयर्स का बीट किया 984 करोड़ का। और स्मॉल एचएनआई में 14.11 टाइम सब्सक्राइबर, 7.5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1 करोड़ शेयर्स का बीट किया 631 करोड़ का। और यहाँ पे रिटेल में 5 टाइम सब्सक्राइबर, 52.8 लाख शेयर्स का ऑफर था, 2.65 करोड़ शेयर्स का बीट किया 1571 करोड़ का। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई रिटेल में जैसे मैंने आपको बताया था कि उतना क्रॉस करता है गाइस तो आपको अलॉटमेंट मिनिमम लॉट होगा, जो कि चांसेस है कि क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब गाइस कि आपको मिनिमम लॉट ही अलॉट किया जाएगा। टोटल 5.13 टाइम सब्सक्राइबर, 5.4 करोड़ शेयर्स का बीट किया 3211 करोड़ का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिल रही है, स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। जीएमपी 90 रुपीज का, लेकिन जीएमपी में कंपनी का गिरावट आया है, जबकि 23 नवंबर को जीएमपी इंक्रीज किया था 121 रुपीज का। लेकिन डेट 3 में कल के दिन जीएमपी बहुत बुरी तरह से गिरावट आया 90 रुपीज का, और जिसके अकॉर्डिंग 15.2% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 683 रुपीज का और एस्टिमेटेड प्रॉफिट 2250 रुपीज का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। 1989 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि फार्मास्यूटिकल एक्सिपेंट्स, फूड ग्रेड मिनरल्स और स्पेशलिटी न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स का लगभग सर्व कर रहा है। मोर देन 100 कंट्रीज में इसका मैन्युफैक्चरर है। और ये कंपनी जो है 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑपरेट करता है। कंबाइंड प्रोडक्शन कैपेसिटी है 50,000 मिलियन टन का। स्पेशलाइज है मिनरल्स में, जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, सोडियम, और मोर देन 200 प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है डाइवर्स कस्टमर बेस में, और लगभग फार्मा, फूड, न्यूट्रिशन सेक्टर्स में। और प्रोडक्ट अगर हम बात करें, कंपनी का स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज है, इन हाउस लैब्स और पायलट स्केल फैसिलिटीज के साथ, जो कि फोकस कर रही है मिनरल सॉल्ट्स और एक्सिपेंट्स पर। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में फार्मास्यूटिकल, फूड एंड न्यूट्रिशन बिजनेस, स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट बिजनेस और ट्री टू रेट्स बिजनेस कंपनी करती है। तो ओवरऑल अगर हम बिजनेस की बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करता है एक्सिपेंट्स का और स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स का, फार्मा, फूड, न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में, जो कि ग्लोबल मार्केट में, और जो कि इंगेज है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। और स्पेशली गाइस अगर हम बात करें कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल को देखा जाए तो देखिए, इस पर ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पे देखिएगा तो लगभग
25 में 511.3 करोड़ का रेवेन्यू, 138 करोड़ का प्रॉफिट, और लगातार इंक्रीज कर रहा है लेकिन 24 में जो बॉटम लाइन है ना, बहुत ही शानदार ग्रोथ किया था, लगभग 200% से प्लस ग्रोथ किया था, बट 25 में ऑन एवरेज 4% का ओनली इंक्रीज किया, जबकि यहाँ पे अगर देखिए तो 24 में 100 मतलब 3 डिजिट में कंपनी का प्रॉफिट जनरेट किया था, बट 24 में ओनली सिंगल डिजिट में प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा सा मतलब कि कोई खास उतना ग्रोथ नहीं कर पाया। लेकिन जून क्वार्टर में अगर देखा जाए तो 130 करोड़ का रेवेन्यू, 31 करोड़ का प्रॉफिट है, एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन हाँ ग्रोथ तो है। डेट इक्विटी है 0.2 टाइम का, RONW पीएटी मार्जिन, एबिटा मार्जिन 28% का पीएटी, और RONW है देखने को मिल रहा है, एबिटा मार्जिन 39.7% का, पीबी और पी रेशियो 13 और 47 टाइम का है। मार्केट कैप 6698 करोड़ का एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे मार्केट कैप होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें guys, देखिए कंपनी का यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो स्वॉट में स्ट्रेंथ है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है फार्मास्यूटिकल एक्सपेंट्स और स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स में, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ पूरे इंडिया और अब्रॉड में, वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जिसमें इंक्लूड है कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और स्पेशलाइज्ड एक्सपेंट्स, कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ है, स्टेबल रेप्यूटेशन है रेगुलेटेड और सेमी रेगुलेटेड मार्केट में, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एक्सपर्टाइज और लॉन्ग ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है। लेकिन वीकनेस भी है, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स का जो डिमांड साइकिल होता है इस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, हाई डिपेंडेंस है, प्लस क्वालिटी और कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स है जिसमें सिग्निफिकेंटली ऑपरेटिंग कॉस्ट को इंक्रीज कर रही है, कंपटीशन है लार्ज इंटरनेशनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। वैसे अगर देखें तो इंडिया में वैसा कोई लिस्टेड पीयर्स नहीं है, मतलब लिस्टेड मैं बोल रहा हूँ, अनलिस्टेड की बात नहीं करूँ, मैं लिस्टेड की बात करूँ, वैसा कोई लिस्टेड पीयर्स नहीं है जो कि सेम बिजनेस करता है। हाँ वैसे तो है, सन फार्मा हो गया या फिर आप टोरेंट फार्मा ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो कि बिजनेस करता है, मतलब कुछ सब्सिडियरीज उसके जो सो इसका सेम बिजनेस करती है, कुछ मतलब इसका प्रोडक्ट्स जो उसके सब्सिडी, सन फार्मा जो है इसके कुछ प्रोडक्ट्स पर ऊपर काम करता है कंपनी, इसलिए गाइज लेकिन लार्ज इंटरनेशनल जो एक्सिपेंट मैन्युफैक्चरर्स है इससे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है सेंसिटिव है रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशंस पर। और अगर हम यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो जेनरिक मेडिसिन और न्यूट्रास्यूटिकल्स का एक्सपेंशन जो के कारण एक्सिपेंट्स के लिए डिमांड ग्रो कर रहा है, जैसे ये क्यों देखिए, अभी अगर देखें तो इंडिया जो है ना मेजर हब है, मेजर एक्सपोर्टर है जेनरिक मेडिसिन का, जो कि और न्यूट्रास्यूटिकल्स का, इसलिए गाइज इसके कारण एक एडवांटेज मिल रहा है, मिल सकता है इस कंपनी को, प्लस स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, ग्लोबल आउटसोर्सिंग एज अ ग्लोबल आउटसोर्सिंग इंडियन फार्मा इंक्रीज के कारण से अगर देखिए जो इंक्रीज हो रहा है इससे, और एबिलिटी है नई स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स का हाई मार्जिन के साथ इंट्रोड्यूस करना, एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज है रेगुलेटेड ग्लोबल मार्केट्स में, लेकिन थ्रेट भी है, फ्रीक्वेंट रेगुलेटरी चेंजेस होता है फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल में, और सप्लाई चेन डिसरप्शन या स्कार्सिटी अगर होता है की रॉ मटेरियल्स में, इंटेंस कंपटीशन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर से है, करेंसी वोलेटिलिटी के कारण एक्सपोर्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट कर सकती है, तो कुछ रिस्की पॉइंट है, लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो 90 रुपीज का 15.2% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रोडक्शन लाइन में के लिए एक मशीनरी का परचेज करना चाहते हैं, इसमें कैपेक्स करना चाहते हैं, क्योंकि 10% ओनली इशू किया गया फ्रेश इशू, जो कि कह सकते हैं 76 करोड़ का जो है फंड जाएगा कंपनी के पास, सॉरी 76 मैंने गलती से बोल दिया, एक्चुअली 95 करोड़ का फंड जाएगा कंपनी के पास, बाकी रेस्ट अमाउंट जो है 90% ये जाएगा इन्वेस्टर्स के पास, इसलिए गाइज सिर्फ एक मतलब कि मशीनरी का परचेज करना चाहता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट का मानना है, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इसी रेवेन्यू मार्जिन के ग्रोथ जो है इसके ऊपर जो है मतलब कि मेंटेन करेगा, इसके मतलब कि ग्रोथ गति को जो है इसको मेंटेन करेगी, इसलिए रिसेंट फिनेंशियल, लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसके प्राइस बैंड जो कि बहुत ही एग्रेसिव रखा गया है, बाकी ओवरऑल कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।